प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पिछले दिनों से उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक बड़ा खजाना के समान है। हम उसी में से निकाल रहे हैं। हम जितना गहराई में जाते हैं उतना ज़्यादा ये विस्तृत होते जाता है। इसका कोई तह नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, हम मनुष्य शुरुआत में ऐसा नहीं थे। बाइबल बताती है हम परमेश्वर के निकट महिमा और समृद्धि में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारे अंदर कुछ कमी नहीं थी क्योंकि हम सिद्ध परमेश्वर के बिल्कुल करीब थे। लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय हमें बताती है कि मानव जाति के साथ कुछ हुआ है जिसके कारण हमारा ये दशा हुआ। आदम और हवा के साथ कुछ हुआ जिससे वे भरपूरी से कंगालपन में आ गए। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को खोया, फिर तो उन्होंने सब कुछ को खो दिया। हमारा परमेश्वर प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो चाहता है कि मनुष्य फिर से उस पोजीशन को प्राप्त करे। इसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। लूका 19 अध्याय 10 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में वचन को दिया है ताकि हम वापस अपना पोजीशन को प्राप्त कर सकें। इसके लिए मनुष्य को जानना है कि वह कितना खो गया है, तभी वह अपना असली स्थिति में आने के लिए सोच पाएगा। उड़ा पुत्र तब तक खोया रहा जब तक उसे आभास न हुआ कि वह खो गया है। उड़ा पुत्र सोचता था, मैं सही हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सही है। एक दिन वह अपने आपे में आया। उसे मालूम हुआ कि वह वास्तव में खो गया है। उसे मालूम हुआ कि उसकी वास्तविक स्थिति ये नहीं होनी चाहिए। तब उसने इसे करेक्ट करने के लिए सोचा। उसने अपना कदम अपने पिता के घर की ओर बढ़ाया। उसने अपने खोए हुए चीज़ों को वापस पाया। मेरे प्रिय मित्र, उत्पत्ति 3 अध्याय मनुष्य जाति को एहसास दिलाने के लिए है कि वह किस प्रकार खो गया, वह किस प्रकार गिर गया। अगर हम इस बात को जान जाएंगे तो उस जगह से उठने के बारे में सोचेंगे। प्रिय मित्र, परमेश्वर का वचन गिरे हुओं को उठाता है। आइए उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद तक पढ़ें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पिछले अध्ययन से हमने शुरू किया है पाप का स्वभाव, नेचर ऑफ सिन। पाप प्रकट होने से पहले पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर छिपा रहता है। हमें पाप को शुरुआती स्टेज में ही पहचानना है और उसे दूर करना है, नहीं तो बाद में यह बड़ा बर्बादी को ले आएगा। कई बार पाप का स्वभाव हमारे अंदर पाला पोसा जाता है और जब अवसर मिलता है तो पाप क्रिया रूप में प्रकट हो जाता है। मेरे प्रिय मित्र, पाप जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार यह अचानक से क्रिया रूप में प्रकट नहीं होता है। पहले मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव के रूप में मौजूद होता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद में मनुष्य के अंदर भी पाप का 3 स्वभाव पाया गया। जब शैतान मनुष्य के पास प्रलोभन को लाया तो उसने पाप के स्वभाव को उसमें सम्मिलित किया। उसने पाप के स्वभाव को उसके मन में इंजेक्ट किया। अंततः मनुष्य पाप में गिर गया। आदम और हवा अब नहीं है, अब हमारी बारी है। हमारे साथ भी सेम सिचुएशन हो सकता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें अलर्ट करने के लिए हमारे हाथ में वचन है। प्रिय मित्र, वो पाप के 3 स्वभाव कौन से हैं जिसे शैतान अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है? वे हैं
पहला अविश्वास, दूसरा घमंड और तीसरा अनाज्ञाकारिता। पहला है अविश्वास। यद्यपि हमने पिछला अध्ययन में इसे देखा था, लेकिन मैं इससे दोहराना चाहता हूँ। अविश्वास शैतान के शब्द में है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के विपरीत बोलता है। बाइबल में वर्णित शैतान के द्वारा बोला गया पहला वाक्य ही क्वेश्चन मार्क से अंत होता है। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये संदेह से भरा हुआ शब्द है। शैतान परमेश्वर और उसके वचन के ऊपर सवाल उठाया। शैतान परमेश्वर की अच्छाई और न्याय के ऊपर सवाल उठाया। उसने कहा तुम निश्चय न मरोगे। शैतान के प्रलोभन में झूठ भरा हुआ रहता है, क्योंकि वह झूठ का पिता है और उसमें सत्य है ही नहीं। स्त्री शैतान की बात सुनकर अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर संदेह किया। उसने परमेश्वर को झूठा और शैतान को सच्चा माना। प्रिय मित्र, पहला अटैक विश्वास के ऊपर है, जो मन से जुड़ा है। यह हमारे उद्धार के लिए नींव है। शैतान इस बात को अच्छा से जानता है कि विश्वास के द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त करेगा, इसलिए लोगों के अंदर विश्वास को जाने नहीं देता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, इसलिए वह लोगों को वचन से दूर रखता है। वचन को छोड़कर दूसरे चीज़ों, गीत, नाच इत्यादि में रुचि रखने से शैतान को कोई समस्या नहीं है, इसलिए लोगों को अन्य अन्य चीज़ों में उलझा कर रखता है। जब वचन हमारे मन में आता है तो यह विश्वास को उत्पन्न करता है, और यह विश्वास हमारे जीवन को बदलाव की ओर ले जाता है। हमें शैतान की बातों को नहीं सुनना है, उसे दूर भागना है, नहीं तो हम विश्वास को खो जाएंगे। शैतान की बातें बुराई की बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। कुछ चीज़ों से बाइबल हमें दूर भागने को कहता है। स्त्री शैतान के साथ वार्तालाप करती रही और अंत में गिर गई। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसके वचन पर भी विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, पर वे वचन पर विश्वास नहीं करते। यह सच्चा विश्वास हो नहीं सकता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इस बात पर भी हमें विश्वास करना होगा कि उसका वचन सच्चा है। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, साथ ही वह न्यायी परमेश्वर भी है। यदि उसने कहा है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे, तो उसी दिन अवश्य मर जाओगे, तो अवश्य ही मनुष्य मर जाएगा। स्त्री ने परमेश्वर के न्याय पर विश्वास ना किया। कई बार विश्वास की कमी के कारण हम भय में जीते हैं, बोझ में जीते हैं, व्याकुलता में जीते हैं। ऐसे लोगों को यीशु ने अल्प विश्वासी कहा। प्रिय मित्र, हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करना है। उसके हर एक वचन पर हमें विश्वास करना है कि ये मेरे जीवन के लिए है। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें खूब बाइबल पढ़ना है, उसके वचनों को सुनना है। हमारा विश्वास स्थिर रहना है, इसे डगमगाने नहीं देना है। बहुत सारे लोग संडे के दिन आराधना को छोड़कर अपने काम पर होते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है। मेरे प्रिय मित्र, हमें विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।